हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट फॉर कोपा ट्रेड के लिए जो सिलेबस है उसमें अगर आप 7वां और 8वां पॉइंट देखें तो इसमें है 7वें नंबर पे डेवलप वेब पेजेस यूजिंग HTML एंड CSS एंड 8वां है वेब पेजेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आगे कुछ आने वाली वीडियोज में मैं इन तीनों के बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाय द वे HTML के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे HTML टाइप करके डिजिटल सॉफ्ट अप करेंगे तो मेरी वीडियोज आ जाएंगी। तो बाय द वे मैं आपको कंप्लीटली इसके बारे में बताने वाला हूँ। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका जावास्क्रिप्ट है और जावा लैंग्वेज है दोनों अलग है, तो ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको पाइथन और जावास्क्रिप्ट अलग से सीखना होगा, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है आपके सामने कि वेब पेजेस, ठीक है ना, डेवलप वेब पेजेस। एक वेब पेज कैसे बनाएं, तो देखिएगा आजकल आप ये बात बहुत गौर करिएगा कि आजकल वेब पेज बनाना कोई कठिन नहीं है। वेब पेज बनाने के लिए पहले लगता था कि आपको वेब पेज बनाना है, दिन कुछ भी करना है, अपलोड करना है। आजकल तो लाइक ब्लॉगर है, जैसे मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। वेबसाइट किसे बोलते हैं, आप यहाँ पे सारी चीजें सीखते जाइएगा, समझते जाइएगा बड़े आसानी से, ठीक ना। ये जो आप मेरी वेबसाइट है ediplomaMCU.blogspot.com, इसको बोलते हैं URL, ठीक है ना। URL क्या होता है? URL वो होता है कि जो मेरे इस जो वेब सर्वर है इस पे एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, एग्जैक्ट एड्रेस होता है। अगर ये एड्रेस आप कॉपी कर लें और कहीं पे भी किसी को भेज के बोलें कि आप इसे फिर से मतलब सर्च करो, कभी भी वो सर्च करेगा सर्च इंजन पे, तो मेरी वेबसाइट ओपन होगी। तो वेबसाइट ये हो जाती है। वेबसाइट का जो एड्रेस है उसे आप URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन उसके बाद यहाँ पे जो आप काफी सारी लिंक्स देख रहे हैं, ये वेब पेजेस की लिंक है। पहला वेब पेज आपका ये हो गया, इसमें बहुत सारी ये लिंक्स हैं, ठीक ना। इसको आप लिंक या हाइपर लिंक जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। लिंक या हाइपर लिंक हो जाता है जिसपे आप क्लिक करके दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। तो पहला वेब पेज ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे का है, ये नाबार्ड प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था तब की बात है, तो यहाँ पे जैसे आपने वहां पे क्लिक किया तो आपके सामने और भी बहुत सारे वेब पेजेस ओपन हो गए, मतलब ये दूसरा वेब पेज है। अब आप यहाँ पे जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है या फिर URL है, आप यहाँ पे इसके एड्रेस पे देखते जाइएगा। इससे पहले इसका एड्रेस कुछ दूसरा था, अब यहाँ पे दूसरा आ गया है। मतलब मैं सर्च लेवल और ऐसे पे गया हूँ, और ऐसे पे जैसे ये है डाउरी कस्टम इन इंडिया, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा इसका जो एड्रेस है ये चेंज हो गया है, वेबसाइट वही है, इसका एड्रेस चेंज हो गया है और ये दूसरा वेब पेज है। तो इसी तरह से वेब पेजेस का संग्रह जो होता है वो वेबसाइट कहलाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैंने HTML का थोड़ी सी प्रयोग किया है, अगर प्रयोग नहीं आता फिर भी आप कर सकते हैं। जो ब्लॉगर है, ये जो blogspot.com है, इसको आप ब्लॉगर भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग आप वेब पेजेस बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ भी कंटेंट ऐसे वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप वेब पेजेस बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड में कुछ टाइप करते हैं, इमेज इंसर्ट करते हैं, वो सारा करके आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आप कुछ और अच्छी चीजें कर सकते हैं, जैसे इसमें कुछ इसको एडवांस लेवल पे ले जाना हो या फिर आपको इसका लुक अट्रैक्टिव बनाना हो, तो आप जावास्क्रिप्ट और CSS का प्रयोग करके या HTML के कुछ और जो टैग्स रहते हैं उनका प्रयोग करके आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपसे कि क्या है आखिर HTML और क्या है CSS और क्या है जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले HTML की बात कर लेते हैं। देखिएगा मैं इस वेबसाइट पे इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे पास नोटपैड पे समझा के आपको वेब ब्राउजर पे वो ओपन करना वो ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए एक ये आपका कंपाइलर है, ये कंपाइलर भी ये वेबसाइट है। आपको यहाँ पे ये टीचिंग के साथ साथ आपको कोडिंग्स जितने भी है, कोड्स एंड टैग्स हैं, उसके साथ साथ कंपाइलर भी एक साथ ही मिल जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है फिर भी मैं आपको इतना आसानी से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिएगा HTML का जो पूरा नाम है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक ना। एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपको आपकी वेबसाइट बनाने में मदद करता है। आपने समझ लिया कि वेबसाइट अब क्या होती है, और HTML काफी इजी है सीखने के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे HTML का एक कोडिंग है, एक बेसिक सा जो एग्जांपल है वो आपके सामने है। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ मैं क्लिक करता हूँ तो आपने अपने पास यहाँ पे कंपाइलर आ जाएगा। आप देखिएगा दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तो आप नोटपैड पे
आप यही टेक्स्ट नोटपैड पे ओपन करके और जब उस फाइल को आप सेव करेंगे .html करके, उस फाइल का एक्सटेंशन जो नाम है .html और html करके करेंगे, तो देन आप उसके बाद वेब ब्राउजर में उसको आप ओपन कर पाएंगे। तो बाद में उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, तो मैं अगेन यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो कंटेंट है आपको यहाँ पे मैं टाइप करके या फिर जो भी है उसका मैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट है मैं यहाँ पे दिखा के आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो HTML में रहता है, जो ऊपर है ऐसे आप देख रहे हैं, ये जो आपका ब्रैकेट बना है और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है और दिन यहाँ पे डॉक टाइप है, HTML है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपको बताने के लिए एक कमेंट टाइप का है कि आप ये देख लीजिए कि आखिर है क्या, ये कौन सी फाइल पे आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये देखिएगा, इसको टैग्स बोलते हैं। जो HTML टैग है, हेड टैग है, जो आपका ये आप जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देख रहे हैं, जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो भी लिखा है इसको आप HTML की भाषा में टैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब टैग हैं। ये HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, ये हेडिंग टैग है H1 और ये पी पैराग्राफ टैग है। तो ये टैग्स हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको और भी अच्छे से बता रहा हूं, ये जो आपका वेब पेज आप जो HTML यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये HTML है और जहां पे आप इसको कंपाइल कर रहे हैं, तो जब तक आप इस HTML को आप क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में आपने क्लोज किया तो ये मतलब इसके बीच में जितना भी कंटेंट आएगा या फिर इसके बीच में जितना भी आप लिखते जाएंगे वो पूरा HTML का रहेगा। हेड का मतलब ये हो गया कि ये जो हेड वाला पोर्शन है वो ये रहेगा, जैसे कि ये देखिएगा ये पेज टाइटल है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे पेज टाइटल आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे कि आखिर पेज टाइटल यहाँ पे है कहाँ। तो असल में ये यहाँ पे रहता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको इसीलिए मैं समझाने के लिए मैं नोटपैड पे ले चलता हूँ। ये नोटपैड है, नोटपैड में मैंने ऑलरेडी ये टाइप कर लिया है, कुछ देखिएगा यहाँ पे मैंने सिमिलर लगभग ऐसे बनाया है और टाइटल पे मैंने पेज टाइटल ही लिखा है। अब जब आप इसे सेव करेंगे तो आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभिषेक.html करके, ठीक है ना। HTML या HTML करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे तो इसके देखिएगा जो लोगो है ये कोई वेब ब्राउजर टाइप का ओपन हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। इसका जो आइकन है वो लाइक कोई सर्च इंजन से ओपन होने वाला हो वैसा लोगो बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो वेब ब्राउजर जब मैं क्लिक करूंगा तो वेब ब्राउजर के साथ वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि वेब पेज है और वेब पेज हमेशा किसी वेब ब्राउजर के द्वारा ही ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो यहाँ पे पेज टाइटल है जो मैंने दिया था वो हो गया है, ये देखिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें ये जो आपका इस वेबसाइट पे है तो यहाँ पे पेज टाइटल तो है लेकिन आप इसे समझ ना पाते, इसीलिए यहाँ पे जो आपका पेज का रहता है, जैसे यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल लिखा है, CSS लिखा है, उसी को डिफाइन करने के लिए उस वेब पेज का जो टाइटल रहता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं डिजिटल सॉफ्ट हब किए देता हूँ, ठीक है ना, डिजिटल सॉफ्ट हब किए देता हूँ। तो जो आप इस वेब ब्राउजर पे देखिएगा यहाँ पे पेज टाइटल देख रहे हैं तो बदल के क्या हो जाएगा, डिजिटल सॉफ्ट हब हो जाएगा। मैं इसे सेव किए देता हूँ और मैं अगेन यहाँ पे गया, इसे रिफ्रेश किए देता हूँ तो देखिएगा डिजिटल सॉफ्ट हब हो गया, ठीक है ना। तो अब चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे और इसका मतलब हो गया कि पेज टाइटल यहाँ पे आपने टाइटल किया। अब देखिएगा ये है क्या, जब आप इसे क्लोज नहीं करेंगे, इस पेज टाइटल को अगर आप क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो होगा क्या, देखिएगा। मतलब किसी टैग को अगर आप क्लोज नहीं करते हैं तो आगे जितना रहता है सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैं इसका अगर ये टाइटल का जो टैग है इसको अगर मैं क्लोज ना करूं, ठीक ना, क्लोज ना करूं, तो अब देखिएगा क्या होगा। तो देखिएगा मैं इसे सेव करके ये रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे ये देखिएगा डिजिटल सॉफ्ट हब हेड भी आ गया, बॉडी भी आ गया, इसके आगे जो भी कंटेंट है सब आ गया। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप टाइटल इसको बोल रहे हैं तो टाइटल में केवल इतना शब्द आए तो आपको सिर्फ यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है ना। हेड आप क्लोज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे आप टाइटल को क्लोज किए दे रहे हैं तो सिर्फ आपका डिजिटल बस आएगा, ठीक है ना। आप ये देखिएगा टाइटल आपने क्लोज कर दिया, मतलब टाइटल आप केवल इतना देना चाहते हैं, डिजिटल बस देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना आ जाएगा। चलिए मैं इसे F5 कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिएगा डिजिटल यहाँ आ गया। अब अगर जो सॉफ्ट हब आ गया यहाँ आ गया, तो अब आप समझ पाए होंगे कि आखिर हम कोई भी टैग क्लोज क्यों करते हैं। तो अब देखिएगा मैं नोटपैड का यूज नहीं करने वाला, मेन जो टाइटल का था वही नोटपैड में आप समझ पाते, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर में इसका जो पेज का टाइटल है ये चेंज नहीं होने वाला था और यहाँ पे रिफ्लेक्ट जो हो रहा था, यहाँ पे कोई भी पेज का जो वेब ब्राउजर में जो आपका एड्रेस रहता है, जो पेज का टाइटल रहता है, वो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिएगा H1 जो हेडिंग है ये हेडिंग के लिए रहता है। हेडिंग आप यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं कि ये बोल्ड है,
यहाँ पे H1 है तो H1 का जो साइज है वो साइज के हिसाब से रहता है। H2 करेंगे या फिर H, चलिए मैं यहाँ पे 5 के देता हूँ, तो आप इसका जो साइज है आप वो देखते जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे H6 मैंने कर दिया, यहाँ पे